नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे सैमसंग कंपनी के वाइस चेयरमैन को साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने क्षमादान दिया है और उनकी सजा पूरी तरह माफ कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये मामला क्या है इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग न्यूज़ मिलती रहे। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग के बॉस ली जे योन को भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाया गया था और उन्हें जेल भी हुई थी। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था में सैमसंग कंपनी के योगदान को देखते हुए कोरियाई प्रेसिडेंट ने उन्हें अब क्षमादान भी दे दिया है। उन्हें यह क्षमादान दक्षिण कोरिया के लिबरेशन डे की एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में शुक्रवार को दिया गया। ली जे योन के साथ ही राष्ट्रपति यू सूक योल ने जेल में बंद 1692 कैदियों को उनकी गंभीर बीमारी को देखते हुए वक्त से पहले रिहा करने का भी आदेश दिया है। एसोसिएट वेबसाइट वियोन के मुताबिक ली जे योन को भले ही राष्ट्रपति ने क्षमादान दे दिया हो, लेकिन देश में कई लोगों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। दरअसल ली को पिछले साल जनवरी में रिश्वतखोरी और डिफ्लेक्शन का दोषी ठहराया गया था। भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए गए ली जे योन की समय से पहले रिहाई दक्षिण कोरिया के लिए नई बात नहीं है। वहां पर इससे पहले भी करप्शन के मामलों में दोषी ठहराए गए कई बड़े बिजनेसमैन को जेल से समय से पहले ही रिहाई मिल चुकी है। अगस्त 2021 में ली को 18 महीने की जेल की सजा काटने के बाद पैरोल पर रिहा किया गया था। कोर्ट ने उन्हें कुल 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्हें इससे पहले ही पैरोल पर रिहाई मिल गई। अब राष्ट्रपति ने शुक्रवार को उनकी बाकी की सजा पूरी तरह माफ कर दी है, जिससे कि ली को दोबारा से कंपनी को संभालने और कारोबार जगत में वापस लौटने का मौका मिला है। ली जे योंग की संपत्ति की बात करें तो फोर्ब्स के अनुसार ली दुनिया के 278वें सबसे अमीर व्यक्ति है। उनकी कुल संपत्ति $7.9 बिलियन है। दक्षिण कोरिया के जस्टिस मिनिस्टर हांग डोंग हुन ने कहा कि 54 वर्षीय ली जे योंग को देश के आर्थिक संकट पर काबू पाने में योगदान देने का मौका देने के लिए रिहा किया गया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता और जीवन शक्ति खराब हो गई है। इस आर्थिक मंदी के लंबे समय तक चलने की आशंका है और इसीलिए देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। ली जे योंग दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन है। दक्षिण कोरिया के जीडीपी में सैमसंग ग्रुप का 5वां हिस्सा है। दक्षिण कोरियाई कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को 500 मिलियन कोरियाई वॉन से अधिक के डिफ्लेक्शन या विश्वास के उल्लंघन का दोषी ठहराया जाता है तो वह व्यक्ति जेल की सजा समाप्त होने के बाद भी अपराध से संबंधित कंपनी के लिए 5 साल तक काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर राष्ट्रपति बाकी की सजा माफ कर देते हैं तो दोषी पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है। फिलहाल ली करप्शन के मामलों से रिहा हो गए हैं, लेकिन उन पर अभी भी धोखाधड़ी का एक मुकदमा चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में 2 सैमसंग फर्मों के विलय के संबंध में अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया था। उस मामले में ली समेत सैमसंग के 11 अधिकारियों को वर्ष 2020 में अवैध लेन देन, स्टॉक हेरफेर और झूठी गवाही के मामलों में चार्जशीट किया गया था। वह मामला कोर्ट में अब भी पेंडिंग चल रहा है। ली जे योंग को देश के मुक्ति दिवस पर क्षमादान मिला है। आपको बताते चले कि जापान से आज़ादी के उपलक्ष्य में दक्षिण कोरिया हर साल अगस्त में लिबरेशन डे मनाता है। जापान ने दक्षिण कोरिया पर दशकों तक शासन किया था। वर्ष 1945 में अमेरिका की ओर से परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद दक्षिण कोरिया को भी उससे मुक्ति मिल गई। आज़ादी की इस याद में हर साल सैकड़ों कैदियों की क्षमा के साथ यह दिन मनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।